Kia ora and good afternoon, everyone. What an absolute honour it is to stand on this stage to inaugurate this august dialogue with none other than the Honourable Prime Minister Modi. My good friend, can I say thank you so much for generously welcoming me to India and for our very warm discussions that we had this morning. I'm a great admirer of your extraordinary achievements as Prime Minister, as you know. In the almost 11 years that you've occupied the Prime Minister's office, you have weathered the COVID storm and still managed to expand India's economy by 50%. You have lifted 250 million of your countrymen out of poverty and eliminated extreme poverty. And today, India is at the leading edge of technology with massive innovative potential. You were the first country to land on the moon's south pole, and in the process drawing the world's attention to India's extraordinary technological prowess. नमस्कार दोस्तों, भारत में चल रही रायसीना डायलॉग 2025 पर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने की पीएम मोदी जी और भारत की तारीफ। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया पर हाय तौबा। अब आप सिचुएशन ये देखिए कि इस वक्त भारत में 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक हब कैसे बना हुआ है, आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि 125 कंट्रीज़ 125 कंट्रीज़ इस वक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में मौजूद हैं। और कोई फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं दुनिया के पहुँच रहे हैं, और CIA से लेकर MI6 तक जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं उनके स्पाई मास्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैसे है? ये ऐसे है कि वहाँ पर एक तो आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त तुलसी गैबर्ड पहुँच चुकी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ अमेरिका। इस वक्त तुलसी गैबर्ड मौजूद हैं भारत में और उनकी मुलाकात हुई है एक तो राजनाथ सिंह से, और इसी के साथ उनकी और भी वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और आपको पता है कि इसका एजेंडा क्या है, यानी जो उनका एजेंडा है वहाँ पर, उस एजेंडे में ये भी शामिल है कि टेररिज्म को, दहशतगर्दी को कैसे टैकल किया जाए। अब दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। 50 स्पाई बॉसेस अगर इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं तो 57 टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान। दोस्तों, एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जाते जाते ये कह गए कि भारत के वजीर आजम ने 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला। 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला। सवाल ये पैदा होता है कि न्यूजीलैंड और भारत की जो बायलैटरल ट्रेड है वो तो तकरीबन $1 बिलियन के करीब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर भारत आते हैं और वो जाते किधर हैं? वो मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, और ख़ास तौर पे उनका जो हिस्टोरिक विजिट था, जो गुरुद्वारा राघवगंज के अंदर, दिल्ली के अंदर, और वहाँ पे लोगों से मिलना, मुंबई के अंदर क्रिकेट खेलना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? और जाते-जाते वो ये कह गए कि 250 मिलियन लोगों को निकाला पॉवर्टी से, और साथ में ये भी कह गए कि भारत की जो नेवी है, ये डोमिनेंट नेवी है, और भारत की जो उनके साथ जो नेवी के साथ जो ताल्लुकात हैं, उसके ऊपर भी काम करके जो जॉइंट स्टेटमेंट, इसको पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, और टेररिज्म का भी ज़िक्र है। अब न्यूज़ीलैंड के अंदर मेरा नहीं ख़्याल कि भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो, लेकिन इंडिया के लिए टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज़्म ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, उनको टारगेट किया जाए। आपको पता है इंडिया ने जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, जो खालिस्तानी, जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट कहते हैं, उनके खिलाफ घेरा पूरी दुनिया में तंग किया हुआ। और ये नरेंद्र मोदी की अप्रोच है। नरेंद्र मोदी की अप्रोच है कि पर्टिकुलरली ये जो 5 ममालिक हैं, जिन्हें फाइव आइज़ इंटेलिजेंस अलायंस कहते हैं, इनके गिर्द घेरा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो मयार हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के में जो मयार हैं,
वो थोड़े डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू अदर। बाकी यूरोपियन ममालिक में इंडिया शायद मैनेज कर सकता होगा, लेकिन इधर बर्तानिया में और इधर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो इंडिया जो है वो बेसिकली, अगर देखा जाए, अगर मैं कहूं, अगर मैं समझूं, $1 बिलियन के ट्रेड वाले मुल्क के साथ इतनी गुर्बतें बढ़ा दी कि रायसीना डायलॉग के अंदर उसको चीफ गेस्ट बना दिया। वहां पे यूरोपियंस भी आए होंगे ना, उन्होंने मैथमेटिक्स निकाला होगा। देखिए, सबसे पहले जब आप किसी बंदे को वेलकम करते हैं, आप किसी बंदे को वेलकम करते हैं तो देखते हैं कि इनके साथ हमारी कॉमनैलिटीज क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, कॉमन पॉइंट्स क्या है, हमें और इनको कहां कहां फायदा होने जा रहा है। लेकिन आप भारत की सेंस में अगर आप देखें तो उनको पता चलेगा हमें तो कोई फायदा नहीं होने जा रहा भैया, $1 अरब की ट्रेड से क्या करना है। सो बेसिकली इट वाज अ कोऑपरेशन। ये इंडिया का एक मिसिंग स्पॉट था, इन्होंने उस मिसिंग स्पॉट को फिल किया कि जी ये जो खालिस्तानी है इनके गिर्द घेरा तंग करना है, बाकी सारी कहानी है, बाकी सारा। अब फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी साहब ने प्रोटोकॉल तो टका के दे दिया ना। अब मुझे ये बताएं कि जब नरेंद्र मोदी उनको गुरुद्वारा लेके गए दिल्ली के अंदर, तो क्या पैगाम दिया, जरा इसको जरा रीड करें। इसको पैगाम ये दिया कि मैं अपने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर लक्सन को कहना चाहता हूं कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं, मेरे ये बहुत करीब हैं, देखो मैं इनकी कितनी इज्जत करता हूं, देखो ये मुझे कितने अजीज हैं, देखो मैं खुद जाता हूं वहां पे पूजा करने, इबादत करने, उनको मानने, मैं खुद जाता हूं, मैं इनका दुश्मन नहीं हूं, मैं इनका दुश्मन नहीं हूं, ये मेरे बड़े करीब हैं। लेकिन जब ये सारा कुछ हो जाएगा एंड देन जब खालिस्तानी एलिमेंट्स न्यूजीलैंड के अंदर भारत की सरकार जो है उसको हिट करेंगे, टारगेट करेंगे, उसके इंटरेस्ट को करेंगे, तो अब न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को भारत बड़ी आसानी से कह सकेगा कि देखो हम तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हम तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। ये है अप्रोच। ये इंडिया का एक मिसिंग लिंक था, उन्होंने इस मिसिंग लिंक को लेके, अच्छा दुनिया में मुझे बात बताएं, नरेंद्र मोदी साहब जिधर जाते हैं मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा चले गए। सो ही न्यू कि इधर जाने की क्या सिग्निफिकेंस है, ही न्यू कि जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे उससे क्या मिलने वाला है, मेरा नेशनल इंटरेस्ट कैसे सर्व होगा। और वो जाते जाते कह गए 250 मिलियन बंदों को पॉवर्टी से निकाल गया, हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी बड़ा अहम है। अब फॉर एग्जांपल साथ ही साथ आपको पता है जो चाइनीज के हवाले से भी बात कर गए कि जो चाइनीज नेवी की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस तैसमैन सी के अंदर हुई, उसने हमारे शहरियों को बड़ा परेशान कर दिया। और हमारी जो रीफ्स हैं, जो मिलिटराइजेशन ऑफ रीफ्स का भी जिक्र किया, ये बेसिकली जो समंदर के हवाले से बेसिकली टर्म्स हैं। सो वो कोरल रीफ्स आपने अक्सर सुना होगा। सो ये जो ये जो ये जो बात करके गए, अब देखे ना, ये वो चीजें हैं जो बेसिकली नरेंद्र मोदी को तो बहुत अच्छी लगेंगी कि चाइना के हवाले से इनका मौकफ हमारा मौकफ एक है। इंडिया के अंदर चाइना के बारे में बात करना कितना आसान है, जबकि रायसीना डायलॉग के अंदर जब दुनिया के 20 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर लक्सन ऑफ न्यूजीलैंड आए हुए थे, तो कोई भी चाइना से इनवाइट नहीं किया गया था। देखिए ना, इंडिया की ये खूबसूरती तो माने आप, इंडिया की ये खूबसूरती तो माने कि इंडिया अपने 2 नेबर्स को नहीं बुलाता और बाकी दुनिया को घर बुला के अपनी स्टोरी सुनाता है और अपना मौकफ एक्सप्लेन करता है और बताता है कि हम दुनिया में क्या हैं और क्या कर रहे हैं और हमारी सोच क्या है। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि इंडिया अपने 2 नेबर्स को नहीं बुलाएगा, ना चाइना को बुलाया ना पाकिस्तान को बुलाया। Modi ji is a remarkable leader. He's a natural born leader. वाहिद एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो हालात की खराबी के बावजूद पाकिस्तान गए और उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इतने रिस्क पे लिया। तो यही मोदी जी आई एम एक्सपेक्टिंग
कि मोदी जी विल स्टार्ट अ डायलॉग, स्टार्ट अ ट्रेड विद पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान अगर आसूदा होगा, पीसफुल होगा, दैट इज गुड फॉर इंडिया एज वेल। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर है। IMF के पैकेजेस हैं, IMF वहाँ पे आता है, टैक्सेस मजीद ज़ाहिर उन्होंने अपने पैसे वापस लेने हैं, टैक्सेस हैं, पेट्रोल महंगा है, कई चीज़ें हैं, बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, बिजली महंगी होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह के मसाइल कश्मीर, POK कश्मीर, उसके अंदर भी इसी तरह की चीज़ें